जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। सबसे पहले मैं अपने गुरु स्वर्गीय श्री खूबचंद जी शर्मा के चरणों में नमन करता हूं, जिनके चरणों में बैठकर जो कुछ भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। गुरु जी के आशीर्वाद से जो कुछ मैं सीख सका उसे आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, गुरु जी का आदेश पूरा कर रहा हूं। आज का हमारा विषय है चलित चक्र। पूरी कोशिश की जाएगी कि कोई भी प्रश्न शेष ना रहे। क्या होता है चलित चक्र, क्यों देखते हैं, मैं सभी सवालों को आपकी तरफ से ही खड़ा करूंगा और उन सभी सवालों का उत्तर भी दूंगा। तो सबसे पहले बात यह है कि चलित चक्र देखें या लग्न कुंडली को देखें। देखिए, आधारभूत कुंडली तो लग्न ही है, पर जब तक आप चलित नहीं देखेंगे बात नहीं बनेगी। पहला सवाल का आंसर है, यानी आपको हर हालत में चलित चक्र को देखना चाहिए, प्रायोरिटी उसको ही देनी चाहिए। अब दोनों में फर्क क्या, उसे भाव चलित कुंडली भी कहते हैं। भाव चलित जिसमें भाव दिखाए जा रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए, और लग्न कुंडली जहां राशियां बताई जा रही हैं कि किस भाव में कौन सी राशि है, लेकिन भाव कहाँ है। तो लग्न कुंडली में मुख्य बात बताते हैं कि ग्रह किस राशि में है, ये हुई लग्न कुंडली की परिभाषा। और चलित या भाव चलित की हुई कि ग्रह किस भाव में है। तो स्पष्ट रूप से समझ जाइए, जब हम राशि की बात करते हैं तो लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम भाव की बात कर रहे हैं तो हमें भाव चलित को देखना है। हर वो चीज ज्योतिष की जो राशि से देखी जाएगी वो लग्न कुंडली से ही देखी जाएगी, बात खत्म। जो कोई भी चीज योग बना नहीं बना, कारक बना नहीं बना, कहाँ बैठा, छठे आठवें गया कि नहीं गया, ये सब जो भाव से देखे जाने वाली चीजें हैं वो आपको भाव कुंडली से, चलित भाव कुंडली से ही देखना होगा। तो कई बार भाव बदलते हैं, कई बार भाव नहीं बदलते। ये जरूरी नहीं है कि हर बार भाव बदल जाए, या ये जरूरी नहीं है कि भाव न बदले। दोनों बातें संभव है। कुछ सवाल ले लेते हैं कि भाव चलित और निर्णय भाव चलित में क्या फर्क है। पहले भाव चलित को समझ लेते हैं। देखिए, जनरली हम जो लग्न कुंडली बनाते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि पहला जो होता है वो 30-30 डिग्री के सारे भाव हम मानते हैं, और उसके बाद जो लग्न होती है हम उस लग्न को जिस भाव में वो आई उसमें उसको लिख देते हैं। जैसे हमारे लिए कुल ब्रह्मांड हम 360 डिग्री का काउंट करते हैं, 12 राशियों में उसको बांटना है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 × 36। हर एक कॉलम जो कुंडली का एक खाना होता है, एक भाव होता है, तो 30 डिग्री का मान लेते हैं। ये तब बिल्कुल ठीक है जब सब ग्रह एग्जैक्ट सर्किल में घूम रहे हो तो, पर वास्तव में ग्रह सर्किल में नहीं घूम रहे, वो इलेक्ट्रिकल शेप में घूम रहे हैं। यानी कहीं कहीं ऑब्जर्वर से आपसे उसकी दूरी बढ़ जाती है, कहीं दूरी घट जाती है। इसीलिए सभी भाव पूरे 30-30 डिग्री के नहीं हो सकते। कुछ 30 से थोड़े से अधिक होते हैं, कुछ 30 से थोड़े से कम होते हैं। यहाँ से ये समस्या शुरू हो सकती है या होती है, पर यही वास्तविक सच है। हमें सच को देखना है, कॉम्प्लिकेशंस को नहीं देखना। तो जब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं तो वो होते हैं कि ग्रह स्पष्ट कैसे निकालने, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपको नहीं भी अगर वो आते हैं तो किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से आप देखेंगे तो ग्रह स्पष्ट ऑलरेडी करके आपको मिलते हैं। तो जो ग्रह स्पष्ट है और जो लग्न स्पष्ट है वो जिस भाव में आए, जिस राशि में आई, उस राशि में हम लग्न लिखते हैं। जैसे सिंह लग्न में आई तो पहला भाव हमारा सिंह का हो गया, और उसी हिसाब से हम क्रम से बाकी ग्रहों को उसमें बिठाते हैं। अब भाव होता है, एक साधारण तरीका तो भाव का यह है कि हम सम विभाजन तरीका लें, मतलब 15 डिग्री प्लस और 15 डिग्री माइनस कर दें लगन में, तो हमारा पूरा भाव स्पष्ट हो गया। एग्जाम्पल, मैं यहां बैठा हूं और ये भाव पहला है, लेकिन अब मैं तो ग्रह हूं तो मुझे भी तो अपना स्पेस चाहिए, और मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला देता हूं, आप देख पा रहे हैं, तो मुझे इतना स्पेस चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये स्पेस हम बनाते हैं तो इस रूम में आधा रूम बच गया और मेरा एक हाथ दूसरे रूम में चला गया।
तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली ये भाव जो है तो पहला, पर इसका कुछ हिस्सा दूसरे भाव में भी चला गया, तो मजबूरन हमें दूसरे भाव में भी वही राशि लिखनी पड़ती है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से बताता हूँ, छोटा एग्जाम्पल देता हूँ बेकार का। स्कूल में बच्चे जब प्रेयर में खड़े होते हैं तो एक दूसरे से टच के हो गए, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे 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 खड़े हो जाते हैं और सारे खड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी टीचर क्या कहते हैं कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के गैप बनाइए, यानी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ऐसी सूरत में जो बच्चा बिल्कुल आखिर में होता है, जो बिल्कुल आखिर में होता है, या आखिरी 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल की दीवार आ जाने के कारण नई लाइन बनानी पड़ जाती है। अब वो बच्चे हैं तो 9th क्लास में, लेकिन उनका सेक्शन बदल गया। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए, तो उनकी राशि नहीं बदली, वो अभी भी 9th में ही है, पर अब उनको हम गिनेंगे दूसरी लाइन में है, पहली लाइन से हट गए। जो ग्रह जहां बैठेगा, सवाल क्या आता है कि ये जो राशि कैसे बदली, तो हमने जो डिस्टेंस बताया आपको समझ आया, मुझे कितना चाहिए। अब ये जो एक एक हाथ का डिस्टेंस है और जिस ग्रह को आप देख रहे हो उसको अगर आप भाव का प्रारंभ मानोगे तो निरेण भाव चलित कुंडली बनेगी। चलित कुंडली में क्या करते हैं कि जिस ग्रह स्पष्ट की चर्चा हो रही है उसको भाव मध्य लेके चलते हैं, यानी उसके दोनों तरफ इसको स्पेस चाहिए। निरेण में उसको एक तरफ चाहिए, दूसरी तरफ वो दूसरी राशि में, तो ये एक फर्क हो जाता है। आमतौर पर सबकी अपनी प्रैक्टिस है, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं निरेण भाव चलित के बजाय चलित कुंडली को देखता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि पहले सवाल का अर्थ आपको समझ में आया होगा कि निरेण भाव चलित में और चलित कुंडली में फर्क क्या है और क्यों उन दोनों के उत्तर अलग अलग आ जाते हैं एक ही लग्न कुंडली पर। कि निरेण भाव चलित में ग्रह स्पष्ट को भाव का प्रारंभ लेते हैं और चलित कुंडली में ग्रह स्पष्ट को भाव का मध्य लेते हैं। यहां से ये थोड़ी सी गड़बड़ शुरू होती है। तो पहला सवाल का आंसर क्लियर हो गया। दूसरा आता है कि चलित में भाव कैसे बदल जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया। कल्पना कीजिए कि जो अगर मेरी जो राशि स्पष्ट है वो 15 डिग्री की है, यानी 6, 15, 17 मान लीजिए, तो 6 राशियां पार करके 7वें भाव यानी तुला में 15 डिग्री 31 मिनट पर अगर मैं हूं और मैं सूर्य हूं, मान लो ऐसे, तो मैं बिल्कुल भाव के बीचों बीच में हूं। मुझसे 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री आगे तक लगभग भाव नहीं बदला। लेकिन अब अगर मैं हुई 28 डिग्री का, तो मुझ में जरा सी भी डिग्री जोड़ दीजिए तो मैं अगले भाव में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इस कारण जो भी ग्रह आमतौर पर या तो 27 डिग्री से ज्यादा होते हैं या प्रारंभिक डिग्रीज में होते हैं 0, 1, 2, 3, उनके भाव बदलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो दो भावों की संधि के आसपास के जन्म में पैदा होते हैं। ये सभी जो बातें आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, जब मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको फिर से समझा दूंगा, लेकिन अभी डेफिनेशन समझ लीजिए। और अब पहला तरीका कब है कि ग्रह कब बदलते हैं, कि जब वो लगभग मृतप्राय या बाल अवस्था में होते हैं डिग्री के हिसाब से, तो वो अपनी राशियां बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते, जरूरी नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है कि आपकी लग्न स्पष्ट क्या है। अगर आपकी लग्न स्पष्ट 5वें नवांश के आसपास है, मतलब 13.5 से 15.5, 16 के आसपास कहीं आती है, एक मोटा मोटा आइडिया ले लो, तो लगभग कोई ग्रह नहीं बदलेगा, क्योंकि आपकी लग्न स्पष्ट एकदम बीचों बीच में आएगी भाव मध्य के, तो लमसम सभी ग्रह वहीं रहेंगे। लेकिन अब अगर लग्न स्पष्ट ही 28 आ रहा है, 29 आ रहा है या 2 डिग्री आ रहा है, तो काफी ग्रह, 1-2 ग्रह, मैंने 5-5, 6-6 ग्रहों को राशि बदलते हुए देखा है, यानी भाव बदलते हुए, राशि नहीं। तो अब आपको दूसरे सवाल का समझ में आया होगा कि ये दूसरे भाव में कैसे चले जाते हैं, क्या वजह होती है। तीसरा सवाल यह है कि क्या जब कोई ग्रह भाव बदलता है तो उसकी राशि भी बदल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी राशि वही रहेगी जो उसकी पहले थी, केवल भाव बदला। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेकार का। मैं 9th क्लास में हूं, सेक्शन ए में पढ़ता हूं, तो हूं तो 9th में, लेकिन अगर मुझे बी में, सेक्शन बी में शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या मैं 10th क्लास में चला गया? नहीं, मेरा भाव बदला, मेरी अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली। तो अगर मैं बुध हूं और सिंह राशि का हूं, पहले भाव में बैठा हूं और भाव चलित में मैं दूसरे भाव में चला गया, तो मेरी राशि सिंह ही रहेगी, राशि बिल्कुल नहीं बदलती,
राशि के जो प्रभाव हैं वो बिल्कुल नहीं बदलते, भाव बदल जाता है। वो जहाँ बैठा है पहले की जगह दूसरे भाव, जो ग्रह चलित में जिस भाव में जाएगा उसी भाव का प्रभाव करेगा। राशि नहीं बदलेगी, भाव बदलेगा। अगला सवाल आता है कि हमें क्या ज़्यादा देखना चाहिए ध्यान से, राशि को देखना चाहिए या कुंडली को? तो मैंने ये बात का आंसर दे दिया है। हमें हर हालत में लग्न कुंडली के साथ भाव चलित कुंडली को भी देखना है। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो हमसे भूल होगी। अब एक सवाल आता है कि ग्रहों की दृष्टि को कैसे देखें। कल्पना कीजिए बृहस्पति 5वें भाव में बैठे हैं लग्न कुंडली में, पर चलित बनाने पर वो 4थे भाव में चले गए। देखिए दृष्टि कहाँ से होती है कि ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव से, खासतौर पर बृहस्पति की ऐसी नाम ले लें क्योंकि एग्जाम्पल उनका है, तो वो अपने भाव से 5वीं, 7वीं और 9वें भाव पर दृष्टि डालेगा। तो वो जहां बैठेगा दृष्टियां भी वहीं से मान्य मानी जाएंगी, ना कि राशि के हिसाब से। आपके बात स्पष्ट हुई। मैं अगर 5वें भाव में हूं पर चलित में 6ठे में आ जाऊं तो 6ठे भाव से ही मेरी राशियों को गिना जाएगा, मेरी दृष्टियों को गिना जाएगा। राशि मेरी वही रहेगी जो 5वें भाव में थी। अब एक सवाल आता है कि संधि क्या होता है। देखिए जब हम ये पूरी कुंडली बनाते हैं और चलित का पूरा चार्ट बनाने के लिए भाव मध्य और भाव संधियां बनाते हैं, जो मैं एक एग्जांपल में पूरा आपको दिखाऊंगा अभी, उसे बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में आजकल डायरेक्ट अवेलेबल होता है, पर आपको समझाने के लिए एक मैंने बना के रखा है, दूंगा एग्जाम्पल। तो अगर ग्रह ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिल्म के शो के तौर पर ये बात समझा देता हूँ। 3 से 6 एक फिल्म का शो है, 6 से 9 एक और फिल्म का शो है, 9 से 12 एक और फिल्म का शो है। अगर आप 3 से 6 वाले में करीब करीब 4 बजे फिल्म देखने गए, यानी आपका जन्म हुआ 4 बजे, तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप कौन सी पिक्चर देख रहे हो। आपको मालूम है अभी वाली फिल्म देख रहे हो। लेकिन अगर आपका जन्म 6 बजने में 2 मिनट पर हुआ, यानी 5:58 पर हुआ और 6 बजे शो खत्म हो जाएगा, तो एग्जैक्टली जिस राशि में यानी जिस शो में आपका जन्म हुआ वहां का आपको कुछ पता ही नहीं है, वो तो खत्म ही हो गई। और नई राशि का आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि उसका टिकट आपके पास नहीं है। तो अब ये बिल्कुल संधि में आ गया। संधि मतलब बिल्कुल 29 डिग्री वाला या 0 डिग्री वाला संधि में आएगा। आमतौर पर इसे डिग्री के बजाय हम डिग्रीज में लेते हैं, राशि में नहीं। तो 1 डिग्री से कम का डिफरेंस होने पर उसे संधि में गया हुआ भी कहते हैं, उससे राशि संधि भी कहते हैं। तो जो ग्रह भी एक भाव और दूसरे भाव की संधि के लगभग अंश में आया और उसके अंश 1 डिग्री से कम हुए तो उसे संधि में माना जाएगा। यानी फिल्म शो के वापस से समझ लीजिए, फिर एग्जांपल में एग्जैक्ट बताऊंगा ही। अगर आपकी जन्म 5:58 से 6:05 तक हुआ या 6:02 तक हुआ, तो आप 3 से 6 वाले भाव में भी संधि में काउंट हो रहे हैं, और जिनका जन्म 6:02 तक हुआ वो भी भाव संधि में काउंट होंगे। और उन दोनों के केस को हम ये कहते हैं कि इनका प्रभाव बहुत कम आएगा या नहीं भी आ सकता। ऐसा तो होता ही नहीं है कोई प्रभाव ना आए, कुछ तो आएगा, लेकिन वो अपने प्रभाव को उस भाव के हिसाब से, अगर कोई ग्रह 6ठे में चला गया शिफ्ट होकर तो 6ठे भाव के हिसाब से प्रभाव देगा, 8 में गया तो 8वें भाव का प्रभाव देगा, उसी हिसाब से परिस्थितियां और योग बनेंगे, तो ये इफेक्ट बदल जाता है। तो जो भाव संधि में जाएगा उसका प्रभाव कम होगा। उसे दिखाने का तरीका हम लोग कुंडली में क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई ग्रह 10वें और 11वें भाव के बीच में आया भाव संधि में, तो उसे बीच वाली लाइन में लेके एक अंडरलाइन कर देते हैं कि ना वो इस भाव में काउंट हो रहा है ना वो उस भाव में संधि में आ गया। तो ये हुआ संधि का तरीका। इसके बाद आता है कि एक ही भाव में 2 राशियां कई बार लिखी होती हैं। देखिए जब हम 30-30 डिग्री के हिसाब से मान के चलते हैं, जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, तो फिर बात ही खत्म, समस्या ही नहीं है कोई। पर एक्चुअली वो इलिप्टिकल शेप में घूम रहे हैं, तो कहीं कहीं तो वो डिग्री जो है 30 डिग्री के बजाय एक भाव की जो लेंथ है, जो पूरा डिस्टेंस है उसका, वो 32, 33 और 34 डिग्री तक भी जाता है। अब एक तरफ अगर आप उसे 34 करोगे इलेक्ट्रिकल शेप में, दूसरी तरफ क्या होगा, वो घट जाएगा उसी रेशो में, उसको घटाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस कैसे बनेगा।
तो जब हम इलेक्ट्रिकल शेप में एक फिगर भी बना के आपको दिखाऊंगा तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो कुछ में डिस्टेंस बढ़ गया, कुछ में डिस्टेंस घट गया। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल शेप थोड़ी सी होती है, ग्रह एग्जैक्टली सर्किल में नहीं घूम रहे होते, इस वजह से कुछ भावों की लेंथ लंबी हो जाती है, 30 की बजाय 34 डिग्री हो गई। तो जो उसके अगले वाला घर है उसकी लेंथ 28 के बजाय 26 डिग्री रह गई, तो वो भाव भिच जाता है, एक भाव जरा एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है। इस कारण एक भाव में कभी कभी दो राशियां आ जाती हैं, ये एक तरीका है। तो मेरे को उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई। एग्जाम्पल में फिर कोशिश करूंगा एक ही एग्जाम्पल में सारी बातें दोबारा से फटाफट बताने की। अब अगर कल्पना कीजिए लग्न कुंडली में कोई मंगली है और चलित में मंगल, एग्जाम्पल के लिए सप्तम भाव में मंगल दिख रहा है जिससे वो मंगली है, लेकिन वो शिफ्ट होकर आ जाए किसमें, छठे घर में, तो क्या वो मंगली होगा? नहीं होगा, क्योंकि मंगल हम कैसे देखते हैं? मंगल हम देखते हैं कि वो पहले, चौथे, सातवें और 12वें भाव में, 1, 4, 7 और 8 और 12वां, इन 5 भावों में होगा तो मंगली होगा। लेकिन एक्चुअली अब तो वो तो छठे भाव में चला गया, तो मंगली कैंसल। इसी सवाल को उल्टा कर दो कि अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह छठे घर में, मंगल एग्जाम्पल के लिए छठे घर में है, तो कायदे में वो मंगलिक नहीं है, पर चलित में मंगल अगर सप्तम भाव में आ जाए तो हाँ वो मंगलिक गिना जाएगा, उसे मंगलिक के तौर पर लिया जाना चाहिए। अब एक बात आ गई कि भाव क्यों बदल जाते हैं। मेरे ख्याल ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जब उनकी जो डिग्रीज हैं वो अगर हमारा जो जन्म हुआ वो लग्न स्पष्ट ही मान लीजिए हमारा 28 डिग्री का, 29 का या 0 डिग्री का आया, तो उसी अकॉर्डेंस में भाव बदलते हैं और कभी कभी ग्रह अपना भाव बदलता है। ये चीज हो चुकी स्पष्ट। भाव ग्रह कब बदलते हैं या कब बदलेंगे कब नहीं, देखिए लग्न अगर लगभग बीचों बीच की है, लगभग मतलब 13 से 16 डिग्री के आसपास कहीं लग्न के स्पष्ट हैं, तो आम तौर पर कोई ग्रह नहीं बदलेगा। लेकिन अगर लग्न का स्पष्ट ही बिल्कुल शुरुआत या बिल्कुल आखिर का है तो ग्रह बदल सकते हैं। पहली बात, अगर ग्रह ही आगे और पीछे गए, जैसे बिल्कुल ही लास्ट में ग्रह का जन्म मृत प्राय या बिल्कुल प्रारंभ का जैसे कि बाल्यावस्था, तो बदल सकता है। एक और सवाल हो सकता है कि क्या हर कुंडली में भाव चलित जब बनाएंगे तो ग्रह बदलेगा ही? बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सी कुंडलियों में एक भी ग्रह अपनी जगह से नहीं हिलता, कोई भाव परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बहुत सी कुंडलियों में भाव परिवर्तन होता है। तो हमें यह समझना है कि ऐसा कोई लिखित गारंटीड रूल नहीं है कि भाव बदलेगा ही। भाव बदल भी सकता है, भाव नहीं भी बदल सकता। अब एक और सवाल आता है, कल्पना कीजिए लगन में शुक्र का राजयोग है, तुला राशि है और माला में महायोग का निर्माण हो रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन अगर चलित में वो दूसरे घर में या 12वें घर में चला जाए तो क्या वो राजयोग अपना प्रभाव करेगा? नहीं। राजयोग की कंडीशन होती है कि ग्रह अपनी स्वराशि में हो और केंद्र में हो, तब राजयोग का निर्माण होगा। इसमें दोनों चीजों की शर्त है। यानी कोई ग्रह अगर तुला राशि में, मैं एग्जांपल शुक्र का दे रहा हूं, तो शुक्र ग्रह अगर तुला राशि में और भी राशि वृषभ में या अपनी उसमें भी उच्च राशि मीन में भी, लेकिन मुद्दे पे समझिए टॉपिक क्या था कि तुला लगन है, लगन में शुक्र बैठता है, तो रूल ये कहता है कि शुक्र को तुला राशि में प्लस प्रथम भाव में या केंद्र भाव में होना जरूरी है, अन्यथा राजयोग का निर्माण नहीं होगा। और उसने अपनी राशि बदल दी, वो आ गया दूसरे भाव में, तो स्वग्रही तो रहेगा शुक्र, क्योंकि वो तो स्वग्रही है ही, लेकिन अब राजयोग का निर्माण नहीं हुआ, राजयोग चला गया। कल्पना कर लीजिए कि वो संधि में आ गया, तो अभी भी वो तुला राशि में है, राशि तो बदल ही नहीं सकती। लेकिन क्या हुआ कि अब उसका प्रभाव ना के बराबर आएगा, ना वो इस भाव का दे रहा है ना वो उस भाव का, राशि का तो दे गई, तो प्रभाव उसका आधे से भी कम हो गया, घट के। एक प्रकार का एग्जांपल देता हूं, शायद आप समझ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर हूं, ऐसा मान लीजिए, चलिए ज्योतिषी रख लेते, मैं ज्योतिषी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, तब भी मैं ज्योतिषी हूं। लेकिन अगर मैं बीमार हो जाऊं और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाऊं, उस बेड पर, आईसीयू वाले बेड पर, वेंटिलेटर पे होने पर भी हूं तो मैं ज्योतिषी, मेरी राशि थोड़ी बदली। अब मेरा भाव बदल गया, मैं अपने ऑफिस में नहीं हूं और अब मुझे पेशेंट गिना जा रहा है, लेकिन हूं मैं वही, मैं बदला नहीं हूं,
लेकिन अब मुझे पेशेंट कहा जा रहा है, पंडित जी नहीं कहा जा रहा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आएगी। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल यह है कि मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन किसी केस में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और थाने में मैं बंद हूँ या जेल में मैं बंद हूँ, तो मैं अभी भी अरविंद गौड़ ही हूँ। मैं नहीं बदला, मेरी राशि नहीं बदली, भाव बदल गया। अब मैं ठीक बराबर, मेरे ऑफिस के ठीक बराबर में जो थाना है मैं उसमें बंद हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे भाव बदलने से मेरे व्यक्तित्व का असर और प्रभाव बदल गया। मैं ऑफिस में होता तो अधिक प्रभावशाली होता, अब मैं बराबर में शिफ्ट होके चलित में मैंने भाव बदला और ठीक मेरे ऑफिस के बराबर में जो थाना है मैं उसमें बंद हो गया। अब मैं कैदी हो गया, लेकिन मैं अभी भी अरविंद गौड़ ही हूँ। तो मेरी राशि यानी मेरा नाम नहीं बदला, जो बदला वो क्या बदला, मेरा प्रभाव। मैं जिस भाव में बैठूंगा उस भाव से मेरा प्रभाव, मेरी स्पीड, मेरा अंदाज, मेरे काम करने की शैली, मेरी दृष्टियां और मेरी भागदौड़ चेंज हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो चलित से संबंधित लगभग सभी सवाल ले लिए। अब जो मैं एग्जाम्पल देता हूं उसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये सभी सवाल आपको वापस से समझना बहुत आसान होगा। ये एक एग्जाम्पल है। पुरुष हैं, 1 अक्टूबर 1970 सुबह 8:10 सुजानगढ़ राजस्थान का इनका जन्म है। तुला लगन की कुंडली है, शुक्र गुरु लगन में, राहु शनि मेष राशि, ये सब यहाँ ग्रह लिखे हैं। ये इनका चलित चक्र है, इसको भी समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए ग्रह क्या होते हैं। अब ये क्या हुआ, ग्रह स्पष्ट। ये सभी काम सॉफ्टवेयर आपके लिए कर देता है, तो इसे सीखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गए हमारे ग्रह स्पष्ट। अगर आप सिर्फ पहले एक शब्द पे ध्यान दें, शुक्र पर, लग्न है 6 डिग्री 25 मिनट 46 सेकंड और शुक्र हैं 25 डिग्री 20 मिनट 18, दोनों ही तुला राशि में। अब इन दोनों के बीच में जो अगर हम फर्क को देखें तो वो 14 डिग्री से भी अधिक आ रहा है। अब क्योंकि ये ग्रह अगर यहाँ बीचों बीच में ये प्लेस्ड होता तो कोई तकलीफ थी ही नहीं, पर ये कहाँ प्लेस्ड है, एक्चुअली यहाँ से 0 से शुरू करा और 30 आया तो लगभग यहाँ, ऐसे समझ लीजिए। अब इसको भी अपना स्पेस चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, ये वाला पन्ना मैंने पलट दिया। ये भाव स्पष्ट निकालना भी नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा लेंदी प्रोसीजर है, पर सॉफ्टवेयर में सब कुछ ऑलरेडी दिया होता है। तो ये हमारी लग्न है और हमारे ग्रह की डिग्री आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये रही, और वो है 6 25 20। यहाँ लिख देता हूँ 6 25 20 18। अब जब हम पहले भाव को पढ़ते हैं तो पहला भाव शुरू होता है 5वीं राशि यानी कन्या राशि की 21 डिग्री 43 मिनट 25 सेकंड से। ये भाव मध्य है जो हमारा लग्न स्पष्ट था, और 6 भाव यानी तुला राशि में 21 डिग्री 43 मिनट 25 सेकंड पर ये पहला भाव खत्म हो जाएगा। भाव कहाँ खत्म हो रहा है, 21 डिग्री पर ही। आपने ध्यान दिया, क्योंकि लग्न 6 डिग्री का है तो लमसम 15 डिग्री जोड़ो लगभग, तो ये तरीका आ गया। लेकिन ग्रह का है, ग्रह की डिग्री है 25, तो वो पहले भाव में आया ही नहीं, वो सेकंड भाव क्या था, तुला राशि में 21 डिग्री 43 मिनट से और वृश्चिक राशि में 22 डिग्री 18 मिनट तक। अब ये कहाँ शिफ्ट हुआ, एक्चुअली इस भाव में आया ही नहीं। ये किस भाव में शो हो रहा है, इस भाव में, ये रहा। तो इस तरीके से ये देखना है। आप चाहो तो इस एग्जाम्पल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या डेट और टाइम दिए हैं आप उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाएंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि पहले भाव में शुक्र तुला राशि में बैठते हैं तो ये एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस सवाल को मैंने लिया था, पर एक्चुअली शुक्र यहाँ है ही नहीं, वो दूसरे भाव में शिफ्ट हो गए। जानबूझ करके मैंने भावों के नाम नहीं लिखे, आप चाहो तो लिख लो। ये पहला भाव, इसमें अब राशि की जरूरत नहीं है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। तो अगर हमने देखा, बात को जो समझने की है कि जो जन्म कुंडली में शुक्र पहले भाव में दिख रहा था वो पहले भाव में है ही नहीं, वो प्रभाव दूसरे का करेगा। तो ऐसी सूरत में ग्रह कैसे बदला, ये बात सवाल आपको समझ आ गया। दूसरी बात ये थी कि क्या जो राजयोग का निर्माण यहाँ हो रहा है, मालव्य महायोग,
वो रहेगा, प्रभाव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ग्रह दूसरे भाव में है। इस कारण उस राज्यों के निर्माण की स्थिति यहाँ कैंसिल हो गई, तो अब वो राज्य काउंट नहीं होगा। अब हमें इसको ऐसे गिनना चाहिए कि इस कुंडली में लग्न का स्वामी दूसरे भाव में है, राशि तुला ही रहेगी, राशि नहीं बदलेगी, पर भाव बदल गया, और राज्यों के निर्माण के लिए दोनों चीजें एक साथ चाहिए थी। ये बात स्पष्ट हो गई। अब आती है कि दृष्टि, शुक्र केवल एक दृष्टि से देखते हैं, तो अब शुक्र की स्पष्ट जो पहली पूर्ण दृष्टि है वो यहीं आएगी, एक ही दृष्टि है ना यहाँ इस भाव में, जबकि जन्म कुंडली में वो यहाँ लगती थी। तो क्या लगता था कि शुक्र सप्तम भाव पत्नी के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो बड़ा सुख देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ लगता है शुक्र लगन में राजयोग बना रहे हैं तो इन्हें वैवाहिक जीवन में क्या समस्या हो सकती है, वास्तव में ये भी सच नहीं है। क्या लगता है कि शुक्र लगन में राजयोग बना रहे हैं तो बड़े धनी संपन्न और व्यापार में बड़े काबिल आदमी हो सकते हैं, वास्तव में ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो जब तक आप चलित कुंडली को देखना नहीं सीखेंगे आप कभी भी स्पष्ट आंसर नहीं दे सकते। अब और ग्रह पे आते हैं। यहाँ पर शनि इस भाव में है, ठीक है, लेकिन जब चलित चक्र बनाया तो अष्टम भाव में आ गया। मुद्दा ये नहीं है कि सुधरा या बिगड़ा, रहेगा तो वो मेष राशि में ही, उसकी राशि नहीं बदलेगी, लेकिन अब भाव बदला। यहाँ से शनि 1 2 3 यहाँ देख रहा था, 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा था, दशम से यहाँ देख रहा था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हें अपने मकान का, वाहन का, इन सब का सुख होना चाहिए था। वो इस भाव में आया, इस भाव से उसने 1 2 3 इस भाव को देखा, इस भाव को देखा सप्तम दृष्टि, और दशम दृष्टि से उसने पंचम भाव को देखा। तो सवाल कि कोई ग्रह अपना जिस भाव में चलित में जाएगा उसकी दृष्टियां भी उसी भाव से गिनी जाएंगी, इस बात को समझिए। ये बात यहाँ क्लियर हो गई। अब बात आती है कि और एक ग्रह लेते हैं। अब देखिए 12वें घर में सूर्य चंद्र हैं, वो एज इट इज हैं। इस घर में 11वें भाव में मंगल और बुध हैं, जो जब हम डिटेल में गए, जो मैं पहले दिखा चुका, ये शिफ्ट होके यहाँ आ गए। तो अब ये जो योग बना, सूर्य बुध एक साथ हुए, यहाँ पर बुध की राशि वही रहेगी, मंगल की राशि भी वही रहेगी, वो बदलेगा नहीं, लेकिन इनकी स्थितियां बदल गई। क्यों बदल गई? अगर आप चाहो तो मैं फिर से दोबारा दिखाता हूँ। लग्न स्पष्ट हम क्या करते हैं, मंगल का देख लेते हैं। मंगल 24 डिग्री का है, ठीक है, और 11वें भाव में, और 11वें भाव की स्थिति क्या है कि वो 22 डिग्री पे ही खत्म हो जाता है, और जबकि देखिए 22 डिग्री पर वो समाप्त हो रहा है। अब फिर देख लीजिए स्पष्ट कि मंगल जो है 24 डिग्री पर प्लेस्ड है, तो इसलिए मंगल अपने अगले भाव में शिफ्ट हुआ। बुध 26 डिग्री का है, वो भी इसलिए अगले भाव में प्लेस्ड हुआ। तो एक ही कुंडली में 1 2 3 4 ग्रहों ने अपना भाव बदला। तो हमने ये बात कोशिश की समझने की, राजयोग का निर्माण भंग हो सकता है, कहाँ भाव बैठता है उस जगह बैठने का, जो भी योग भाव से देखे जाते हैं कि लगन में बैठेगा तो, या केंद्र में बैठेगा तो प्रभावशाली होगा, उनका प्रभाव उसी अकॉर्डेंस में बदल जाएगा जिस भाव में वो शिफ्ट हो जाएंगे। ये चीज़ समझनी है, राशि नहीं बदलेगी, राशि एग्जैक्टली वही रहती है। संधि का अर्थ मैंने बताया कि अगर ये डिग्रियां, जैसे शुक्र की डिग्री तो यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख दी है, पहला भाव यहाँ है, लेकिन अब अगर मान लीजिए ये जो शुक्र है इसकी डिग्री 25 ना होती, ऐसे ही मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए 22 होती, ऐसे मान लो 1 मिनट, तो क्या होता कि 6 21 43 पर ये भाव चेंज होना है, और 6 22 20 पर है, तो ये डिफरेंस जो है 1 डिग्री का भी नहीं आ रहा है, और भी कम रह गया। तब हम इसे कहते हैं कि शुक्र संधि में है, पहले भाव और दूसरे भाव की संधि में। ऐसी सूरत में इसका प्रभाव और भी कम हो जाता। तो ये एक चीज़ समझने की है। मेरा ख्याल है सभी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। मुझसे जितना संभव हुआ मैंने प्रयास किया। थोड़ा विषय कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, कोई बहुत मुश्किल मुद्दा नहीं है। तो चलित के ऊपर जो भी 8-10 प्रश्न मैंने अपने आप बनाए, उन सभी का उत्तर देने का प्रयास किया, और कोशिश की एक एग्जाम्पल के माध्यम से वो सारी बात आपको मैं समझा सकूं। हो सकता है कोई कमी रह गई हो, आपको कुछ चीज़ याद आती है,
या जो आपको और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और जो भी आगे की कार्रवाई होगी और फीस किस तरह पे की जा सकती है वो सभी ऑप्शंस आपको बता दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, जिससे जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आप तक और औरों तक भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।